अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी ज़हनी दबाव के मतलब और उसके कौन से ऐसी अलामत होती हैं जो वार्निंग साइन होते हैं। तो आज के व्लॉग में स्पेशली मैं उस ऐसी अलामत जो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आज के व्लॉग में मैं उस पर बात करूँगी। तो आजकल जो एक बुनियादी मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, जिस पर बात इतनी नहीं की जाती, ना उस पर इतना ध्यान दिया जाता है। अगर बात की भी जाती है तो उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती कि जितनी उसको देनी चाहिए। आजकल का जो अहम मसला है वो स्ट्रेस का है, ज़हनी दबाव का है, डिप्रेशन का है, और बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इसको अहम नहीं समझते। ज़हनी दबाव की कोई उम्र नहीं होती। 10 साल का बच्चा भी ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का मरीज़ हो सकता है। 20 साल का नौजवान भी डिप्रेशन का मरीज़ हो सकता है। शादीशुदा भी हो सकता है, गैर शादीशुदा भी हो सकता है। यानी कि डिप्रेशन आपको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो इसको डिप्रेशन को बिल्कुल भी मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाद में आहिस्ता-आहिस्ता ये जाकर बढ़ जाता है और ये आपकी ज़हनी हालत को इस कदर तबाह कर देता है कि फिर इंसान बहुत ही कोई क्रूशियल लेवल पर जाकर या बहुत ही शिद्दत पसंदाना रवैया उसका हो सकता है, और वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता है और वो दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इंसान की हालत भी गैर हो सकती है, इसकी सेहत भी गिर सकती है। तो ज़हनी दबाव को, डिप्रेशन को, इस चीज़ को, स्ट्रेस को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। क्योंकि तो आज की व्लॉग में मैं स्पेशली इस पर बात करूँगी और इसकी 7 ऐसी अलामत के बारे में आपको बताऊँगी कि जिसमें ये 7 अलामत हों, तो उसको लाज़मी किसी से कंसल्ट करना चाहिए, किसी माहिर नफ्सियात से या साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से लाज़मी उसको कंसल्ट करना चाहिए। और अपनी अलामत को बिल्कुल भी मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर इस कदर बढ़ जाती हैं कि इंसान की ज़हनी सेहत के साथ-साथ जिस्मानी सेहत भी तबाह होकर रह जाती है। तो ज़हनी दबाव की या डिप्रेशन में जब इंसान होता है या उसको स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले जो उसकी अलामत होती है, उसके अंदर जो अलामत पाई जाती है, उसमें सबसे पहले ये होता है कि उसके खाने-पीने की और सोने और उठने की रूटीन बुरी तरह मुतासिर होती है। यानी कि यहाँ ज़्यादा कम खाएगा, यहाँ से ज़्यादा खाएगा, यहाँ बहुत कम खाएगा, यानी कि उसके खाने-पीने की रूटीन में और उठने और जागने की रूटीन बुरी तरह मुतासिर होती है। इंसान को इस कदर बेचैनी होती है कि वो रात को बेहतर तरीके से सो नहीं पाता, यानी कि उसका दिमाग यहाँ चलता रहेगा, ख़्यालात चलते रहेंगे, ओवरथिंकिंग करता रहेगा, ज़्यादा सोचेगा, तो वो सोचें उसको सोने नहीं देती। तो या तो वो बहुत बहुत ज़्यादा सोएगा या बहुत कम सोएगा, यानी कि रूटीन उसकी सोने और उठने की रूटीन भी बुरी तरह मुतासिर होती है, और खाने-पीने की रूटीन भी बुरी तरह मुतासिर होती है, यानी कि या तो हद से ज़्यादा इंसान खाना शुरू हो जाता है डिप्रेशन की हालत में, या बहुत कम खाता है। तो जो दूसरे नंबर पर जो अलामत होती है, जो वार्निंग साइन होते हैं डिप्रेशन के मरीज़ में या जिसको स्ट्रेस होता है, तो उसमें दूसरा अलार्मिंग उसका साइन है जो ये है कि इंसान अपने आप को खुद को तन्हा कर लेता है, तन्हाई का शिकार बना लेता है, और वो लोगों में उठना बैठना, इंसान डिप्रेशन की हालत में दूसरों से अलग खुद को कर लेता है। लोगों के अंदर डिप्रेशन होगा या स्ट्रेस का वो पेशेंट होगा, तो वो यही करेगा कि अपने आप को अलग कर लेगा, दुनिया की हर चीज़ से अलग कर देगा, और अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से मिलना-जुलना कम कर देगा, अलग रहेगा, किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। और ये चीज़ बहुत ही एक अलार्मिंग होती है, क्योंकि जब इंसान तन्हाई में होता है तो वो उसके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्यालात आ सकते हैं, मनफ़ी ख़्यालात आते हैं, और वो मनफ़ी ख़्यालात इंसान के ऊपर इस कदर हावी हो जाते हैं कि वो फिर एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कुछ भी कर सकता है। तो जो स्ट्रेस या डिप्रेशन की तीसरी अलार्मिंग जो अलामत है वो ये है कि इंसान रोज़मर्रा के कामों से खुद को अलग कर लेता है। जिसके अंदर डिप्रेशन होगा या डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है, वो अपने आप को रोज़मर्रा के कामों में उसका दिल नहीं लगता, और वो जो भी काम करता है उसको सही तरीके से अंजाम नहीं देता। उससे कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं होता। अगर वो कोई काम करना चाहे या फिर रोज़मर्रा के कामों में उसका दिल नहीं लगेगा और उसको बेहतर तरीके से अंजाम भी नहीं दे पाता। जब इंसान के अंदर डिप्रेशन होगा या वो स्ट्रेस का मरीज़ होगा या स्ट्रेस का शिकार होगा, तो वो किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाता, अपने रोज़मर्रा के कामों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाता। नंबर 4th पर या चौथे नंबर पर जो जिस्मानी अलामत शो होती हैं, या जो जिस्मानी अलामत होती हैं एक डिप्रेशन के मरीज़ को या डिप्रेशन के में मुब्तला शख्स को, तो उसमें सबसे पहले होता है कि इंसान को अपने मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। सर दर्द उसका बहुत ज़्यादा उसको होगा, और इसके अलावा वो अपनी एनर्जी को लो फ़ील करता है। जब एक इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसको अपने जिस्म में एनर्जी महसूस नहीं होती है, उसको कोई भी काम करता है तो वो बहुत जल्द थक जाता है। और डिप्रेशन की हालत में साँस का फूलना या दिल की धड़कन का तेज़ होना बहुत आम होता है, और जब इंसान डिप्रेशन में होता है या डिप्रेशन का मरीज़ होता है, या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या डिप्रेशन में मुब्तला होता है, तो ये आम अलामत हैं कि उसको ये सारी अलामत महसूस होती हैं। उसको अपने दिल की धड़कन बड़ी महसूस होती है, उसको सर चकराना भी उसमें शामिल है। तो 5th नंबर पर, 5वें नंबर पर जो इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेगा। अमूमन आदमियों में ये आम चीज़ होती है कि जब वो डिप्रेशन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं। तो नंबर 6 पर या छठे नंबर पर जो वार्निंग साइन होता है स्ट्रेस का या डिप्रेशन का, तो उसमें ये होता है कि इंसान हेल्पलेस अपने आप को महसूस करता है, होपलेस होता है, और यानी कि वो नेगेटिविटी का शिकार होता है, उसको मनफी ख्यालात आते हैं, और
इन मनफी ख़यालात की बदौलत वो नाउमीदी का शिकार हो जाएगा और यही नाउमीदी उसको ओवर थिंकर बना देगी। इंसान नाउमीदी का शिकार होगा तो उसके अंदर मनफी ख़्याल पैदा होंगे और यही मनफी ख़्याल उसको ओवर थिंकर बना देंगे। वो ओवर थिंकिंग करेगा और ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसके अंदर हमेशा मनफी ही हमेशा हर वो सोचेगा हर चीज़ को। नंबर 7 में या 7वें नंबर पर जो अलार्मिंग साइन होता है स्ट्रेस का, उसमें ये होता है कि इंसान को हद से ज़्यादा गुस्सा आएगा, इबनॉर्मल गुस्सा होगा। ऐसा गुस्सा होगा कि वो किसी को दूसरे को नुकसान भी पहुँचाने वाला होगा, या वो खुद को नुकसान पहुँचा लेते हैं, किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा इंसान को अपने इमोशंस में कंट्रोल नहीं होता, या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा या बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है इंसान। तो स्ट्रेस की हालत में इंसान को अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा करेगा या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ये आम अलामत उसमें पाई जाती हैं और ये 7 ऐसी अलार्मिंग साइन है कि जिसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता इस कदर बढ़ सकती हैं कि इंसान की दिमागी हालत को भी तबाह कर सकती है, इंसानी सेहत पर भी असरअंदाज हो सकती है। ये थे 7 अलार्मिंग या वार्निंग साइन जिनको आपको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। और डिप्रेशन किसी जेंडर पर बेस नहीं होता, मर्द, औरत, बच्चा, नौजवान हर कोई डिप्रेशन में मुब्तला हो सकता है और डिप्रेशन को बिल्कुल आम नहीं समझना चाहिए। और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ध्यान रखें, अगर कोई डिप्रेशन में मुब्तला है तो उसकी हेल्प करें, उसकी बात सुनें। डिप्रेशन को बिल्कुल भी मामूली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमको पता भी होता है कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं कि बाद में वो इस कदर आपकी ज़हनी हालत को तबाह कर सकता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इंसान को उस कंडीशन में बिल्कुल भी होश नहीं रहती कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहा है। जब इंसान की ये सातों अलामत जिस इंसान में पाई जाती हैं, तो उसमें ये भी होता है कि वो या तो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है या दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके डिप्रेशन पर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी होता है।